अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिसलिंग टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम एहतिशाम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट वेबसाइट्स को, यूट्यूब को या सोशल मीडिया किसी भी वेबसाइट को आप किस तरीके से यूज़र के पैकेज के अलावा बैंडविड्थ एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहते हैं कि 5 MB यूज़र की ब्राउजिंग की या किसी भी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोडिंग की स्पीड आप उसको दे रहे हैं, बट जो ज़्यादा बैंडविड्थ हीटिंग वेबसाइट्स हैं जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पे आप ये चाहते हैं कि 5 MB अलग से मिल जाए, तो 5 + 5 MB का आप एक पैकेज बना के दे सकते हैं। इसी तरीके से 2 + 2 MB का भी बना के दे सकते हैं, 1 + 1 MB का भी बना के दे सकते हैं कि यूट्यूब के लिए आपको 1 MB सेपरेट दी जा रही है, 5 MB सेपरेट दी जा रही है। तो ये अचीव करने के लिए हमें कुछ फायरवॉल रूल्स और कुछ क्यूज़ ऐड करनी होंगी माइक्रोटिक राउटर बोर्ड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप IP में जाएंगे, फायरवॉल, फिल्टर रूल्स। फिल्टर रूल्स में आपने ये ऐड करना है, जनरल में आके चेन = फॉरवर्ड। चेन आप फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ एडवांस में आ जाएंगे। एडवांस में आके आपने कंटेंट पे youtube.com आपने लिख लिया। उसके बाद आप एक्शन टैब में आ जाएंगे। यहाँ से आपने ऐड DST टू एड्रेस लिस्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने एक एड्रेस लिस्ट को नेम दे देना है, लेट्स से YouTube लिस्ट। अप्लाई, ओके, ये एक रूल बन गया। नेक्स्ट रूल अब दोबारा हमने बनाना है। मैं इसी रूल को कॉपी कर रहा हूँ। इसमें आपने सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस करनी है। कंटेंट पे आपने यहाँ पे लिखना है googlevideo.com। googlevideo.com मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपकी जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू या किसी भी दूसरे टूल के थ्रू या आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर कोई यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो googlevideo.com के थ्रू वीडियो डाउनलोड हो रही होती है और स्ट्रीम भी उसी के थ्रू हो रही होती है। तो googlevideo.com अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप उसको बैंडविड्थ एलोकेशन अलग से नहीं दे सकेंगे। जब फिल्टर रूल्स आपके ऐड हो गए और आपने एक एड्रेस लिस्ट बना ली, तो आप फायरवॉल में ही रहते हुए देखेंगे एड्रेस लिस्ट के अंदर यहाँ पे ये लिस्टिंग शुरू हो गई है। अभी जो यूज़र भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करता है तो उसकी IP एड्रेसेस यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में आते जा रहे हैं। तो आपका माइक्रोटिक राउटर बोर्ड अगर इन IP एड्रेसेस में से किसी के ऊपर भी ट्रैफिक जा रही होगी तो उसको अलग से बैंडविड्थ एलोकेशन के लिए हम मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन या IPs को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप मैंगल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने ऐड करने, जनरल में आके चेन फॉरवर्ड, कनेक्शन स्टेट न्यू, एडवांस में आके आप डेस्टिनेशन एड्रेस लिस्ट पे यूट्यूब लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये वही लिस्ट है जो भी हमने फिल्टर रूल्स में क्रिएट की थी और वो आपने एड्रेस लिस्ट में देख भी ली है। उसके बाद आप एक्शन टैब में आएंगे। यहाँ पे आप करेंगे मार्क कनेक्शन और कनेक्शन को भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं यूट्यूब कनेक्शन। अप्लाई, पास थ्रू पे मेक श्योर कि ये टिक हो। उसके बाद आप दोबारा एक और रूल ऐड करेंगे, जनरल फॉरवर्ड कनेक्शन मार्क यूट्यूब कनेक्शन, एक्शन मार्क पैकेट और यहाँ पे आप लिखेंगे यूट्यूब कनेक्शन। पास थ्रू से यहाँ पे आपने टिक रिमूव कर देना। लाए, ओके, ये भी आपके रूल बन गए। अब हमने क्यू ऐड कर दी है। क्यू से ये होगा कि अब हम ये चाहते हैं कि यूज़र की जो बैंडविड्थ लिमिट है वो 5 MB की है, बट अगर वो YouTube अगर यूज़ कर रहा है तो 5 + 5 MB 10 MB की बैंडविड्थ लिमिट यूज़र को मिले। उसके लिए हम क्यू में जाएंगे, सिंपल क्यू, यहाँ से हम क्यू एक ऐड करेंगे। लेट्स से मैं 5 MB + 5 MB की एक क्यू बना रहा हूँ। मेरे सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो 10.10.11.2 है। मैं भी अपने सिस्टम पे ये क्यू लगा रहा हूँ 11.2। एडवांस में आऊँगा। यहाँ पे मैंने एक क्यू बनाई हुई है 10 MB अपलोड की और 10 MB डाउनलोड की। बेसिकली 10 MB मैंने यहाँ पे सिलेक्ट इस वजह से की है कि 5 MB की तो मेरी क्यू है ब्राउजिंग की और 5 MB की क्यू है मेरी यूट्यूब की। तो टोटल 10 MB का कनेक्शन होगा तो मैं ब्राउजिंग और यूट्यूब दोनों
अगर साइड बाय साइड मेरे 2 पीसी पे चल रहा है या किसी मोबाइल पे चल रहा है तो वो तब चल सकता है। तो 10 MB की मैंने क्यू बना दी है, 5 + 5 MB, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ मिस कर गया मैं, पैकेट मार्क्स में आपने यहाँ से पैकेट नो मार्क कर देना, उसके बाद अप्लाई कर देना। अभी ये मैंने 10 MB की क्यू लगा दी है अपने लिए। अब मैं स्पीड टेस्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कनेक्शन अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 10 MB का मुझे ट्रांसफ़र रेट मिल रहा है। 10 MB डाउनलोड भी आएगा और 10 MB अपलोड भी आएगा, क्योंकि मैंने अपलोड एंड डाउनलोड दोनों सेम रखे हैं क्यू में। ठीक है, 10 MB अपलोड भी आ रहा है। टेस्ट रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। 9.83 MB डाउनलोड है और 9.80 MB अपलोड आ रहा है। अब मैंने करना ये है कि 5 MB इसमें से सेपरेट करना है ब्राउजिंग के लिए और 5 MB सेपरेट करना है यूट्यूब के लिए। तो मैं यहाँ से एक और क्यू ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउजिंग या कोई भी दूसरी वेबसाइट यूट्यूब के अलावा 11.2। मैक्स लिमिट में मैं 5 MB सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे भी 5 MB। एडवांस्ड, यहाँ पे जो पेरेंट क्यू है उसमें 5 MB + 5 MB में सेलेक्ट करूँगा। अप्लाई। अभी ये ब्राउजिंग की मेरी क्यू लग गई है और इसके ऊपर मुझे 5 MB मिलना चाहिए। अब मैं दोबारा स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मुझे क्यू 5 MB मिल रही है। कॉलम्स मैंने शो कर दिए हैं। ये बता रहा है कि जो 10 MB की आपकी मेन क्यू थी उसमें से 5 MB ब्राउजिंग में कंज्यूम हो रही है। अभी मैं यूट्यूब के लिए एक सेपरेट क्यू ऐड करूँगा। सेम IP, पैकेट मार्क्स में मैं यूट्यूब कनेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। ये वही पैकेट मार्क्स हैं जो भी हमने फायरवॉल के अंदर, मैंगल के अंदर यूट्यूब कनेक्शन के पैकेट मार्क्स किए थे। 5 MB, 5 MB, अप्लाई। ओके। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 8K वीडियो कोई भी हाई डेफिनेशन में वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो प्ले हो रही है और यहाँ से मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे कि 5 MB दोनों के पे ट्रांसफ़र रेट चलेगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी 5 MB चल रहा है, ये रेड हो गया, और 3.5 MB के प्लस ट्रांसफ़र रेट आपका इसके ऊपर चल रहा है 5 MB पे। तो ये 5 MB दोनों पे चल रहा है और टोटल 10 MB की बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम हो रही है। आप अगर यूट्यूब पे आके यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो पे स्टैट्स पे क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे भी बता देगा जो ये कनेक्शन की स्पीड है वो आपकी, ये स्पीड आपको इंटरनेट पे मिल रही है, तो जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है 5 Mbps के। इस तरीके से आप फेसबुक किसी भी दूसरी वेबसाइट को आप उनकी एड्रेस लिस्टिंग भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि थोड़ी सी मैं ब्राउजिंग कर चुका हूँ, तो अगर मैं फायरवॉल में जाके आपको एड्रेस लिस्ट में दिखाऊंगा तो ये आप देख रहे हैं कि लिस्ट जो है वो बड़ी होती जा रही है। इस तरीके से लिस्ट खुद ही क्रिएट होती रहेगी। टाइम लिखा हुआ आ रहा है आज का, और इस तरीके से माइक्रोटिक राउटर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक के आईपीस को मॉनिटर करते हुए उनके पैकेट्स को मार्क करेगा और आप उन मार्क किए हुए पैकेट्स के ऊपर क्यू लगा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।